हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एडवेंचर एलएलबी चैनल के इस चैनल में आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एफआईआर के बारे में। एफआईआर का नाम सुन के अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एफआईआर हो गया मेरे खिलाफ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, एफआईआर होता क्या है ये। तो मैं आज आपको एफआईआर के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा कि एफआईआर होता क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके नियम, उनकी जानकारी क्या है। आज आपको ए टू जेड में जानकारी आपको एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, भारत एक संवैधानिक देश है जो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसके अनुसार उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता है। यदि देश में सामान्य स्थिति के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि मूल अधिकारों का हनन करते पाया जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा करता है या फिर संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, इसके अलावा किसी भी मामले में अपराधी होता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी कार्रवाई को करने से पहले उसके ऊपर संविधान द्वारा दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार एक एफआईआर दर्ज की जाती है। किसी भी व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस द्वारा एफआईआर का दस्तावेज लिखा जाता है। यदि आप भी एफआईआर क्या होता है, प्राथमिक उसकी प्राथमिकी का फुल फॉर्म, प्रक्रिया, नियम की जानकारी के विषय में जानना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको पूर्ण रूप से दे रहा हूं दोस्तों कि एफआईआर प्राथमिकी एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म एफ मतलब होता है फर्स्ट, आई इन्वेस्टिगेशन, आर रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होता है यानी एफआईआर क्या होता है, इसका हिंदी में उच्चारण फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है तथा इसका मतलब प्रथम सूचना विवरण होता है। इसे प्राथमिकी सूचना भी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है, उससे पहले नहीं कार्रवाई की जा सकती। जब किसी पे एफआईआर दर्ज होती है तब उसके बाद ही उसकी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने हेतु स्वयं जाने की भी जरूरत नहीं होती। किसी भी घटना में चश्मदीद गवाह या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार रखता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में पुलिस फोन कॉल राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल के जरिए भी प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने में घटना की तिथि और समय, मतलब जो एफआईआर होता है उसका घटना की तिथि लिखना पड़ेगा, समय दिखाना पड़ेगा, आरोपी के बारे में मालूम पूरी जानकारी को लिखवाना होगा कि क्या पहना था, कैसा था, किस हाल में था और आरोपी का हुलिया क्या था, आरोपी उस वक्त क्या कर रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को इसकी एक कॉपी दी जाती है। ये सारी जानकारी एफआईआर में दर्ज होती है। उसके बाद जो शिकायत करता है उसको एक कॉपी अलग से दी जाती है। एफआईआर में एक क्राइम नंबर लिखा होता है जो भविष्य में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त एफआईआर की कॉपी पर थाने की मुहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ये सब मैं एफआईआर में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों, जो आज तक कभी आपने न सुनी होगी न देखी होगी। एफआईआर में एक से एक आप बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, पर ये वीडियो सबसे अलग होगी दोस्तों। एफआईआर
आपको किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कॉपी पर थाने की मुहर। अब देखिए एफआईआर में जब कभी भी हो आपको मिले तो उस पर थाने की मुहर ध्यान दीजिएगा और पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर जरूर देख लीजिए, तभी आप जानिए कि वो एफआईआर है। एफआईआर दर्ज होने के मामले बता रहा हूँ, किसी पर भी एफआईआर दर्ज करवाने के पूर्व ये जानना आवश्यक है, यानी पहले कि किस तरह के मामलों में दर्ज करवा सकते हैं। अपराधों के मामलों को दो श्रेणी में रखा गया है, ये असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों प्रकार में एक अपराध हो सकता है। असंज्ञेय अपराधों को मामूली अपराध माना जाता है, इनमें मामूली मारपीट आदि के मामले हो सकते हैं। इन मामलों में सीधे एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा सकती। जब कोई असंज्ञेय अपराध होता है तो उसमें सीधा जो होता है ना, सीधे एफआईआर डायरेक्ट दर्ज नहीं करा जा सकती, बल्कि शिकायत पत्र को मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट मामलों में आरोपी को समन भी जारी कर सकता है। यानी कि ऐसे मामलों में जुडिशियल हो या ना हो, किसी भी हाल में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा अपराध संज्ञेय अपराध होता है, जो सभी गंभीर मामलों पर केस दर्ज होता है। ऐसे मामलों में गोली चलाना, मर्डर व रेप आदि कोई भी हो सकते हैं, जिनमें सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जीरो एफआईआर क्या होती है? दोस्तों, यदि शिकायतकर्ता के साथ हुआ अपराध उस थाने की जुडिशरी में नहीं हुआ होता है, यानी यदि शिकायतकर्ता जो करता है उसका अपराध उस थाने की मतलब उस थाने की जुडिशरी में नहीं आता है, यानी थाने के मतलब राउंड में नहीं आता है जहाँ पर शिकायतकर्ता शिकायत लेकर जाता है, तब ऐसी स्थिति में भी पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत के बेस पर मामले को दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में शिकायत को क्षेत्र से संबंधित थाने में जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह की प्राथमिकी को जीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई भी जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है और मामला संज्ञेय अपराध का हो जाता होता है, तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर करेगी बल्कि वह शुरुआती जांच भी करती है, ताकि शुरुआती साक्ष्य होने यानी कि सबूत ना नष्ट हो। जीरो एफआईआर कहलाती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज एफआईआर की इंफॉर्मेशन, यानी एफआईआर मतलब ही होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। एफआईआर आज मैंने आपको अपनी वीडियो में पूर्ण रूप से ए टू जेड मैंने आज आपको पूरी जानकारी दी। दोस्तों, कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा वर्ड इसमें छूटा हो जो एफआईआर के बारे में ना दिखता हो और ना बताया हो। और दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ऐसी स्थिति में आने वाली जो वीडियो आपको मुफ्त में मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों।